इन्होंने दिया है यदि एक समांतर श्रेणी के n 2n 3n पदों का योग क्रमशः s1 s2 s3 है तो सिद्ध करना है कि s3 इक्वल टू 3 s2 माइनस s1। ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, ठीक है। चलिए मैं इसके सॉल्यूशन पर लिए चलता हूँ आपको। सॉल्यूशन लिखेंगे, माना समांतर श्रेणी के, ऐसे मान लेते हैं समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। सार्वंतर d माने होता है बेटा कॉमन डिफरेंस, है ना, d है। ठीक है, तो मैं देखिए ये s और sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, फार्मूला है पदों का सम। ठीक है, यहाँ क्या कह रहा है n पदों का योग क्या है s1, तो s1 बराबर s1 में कितने पद हैं n, तो s1 बराबर हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये s1 हो गया, इक्वेशन 1 ले लिया इसको। अब किसकी बात कर रहे हैं s2 की। s2 में कितने पद हैं 2n, तो हो जाएगा 2n/2 इंटू 2a प्लस n की जगह पर 2n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन सेकेंड हो गया। s3 क्या है 3n पद है इसमें, है ना, तो क्या हो जाएगा 3n/2 इसके बाद 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। इक्वेशन 3 हो गया। तीनों तो हमने निकाल दिया यहाँ पर। अब कह रहे हैं प्रूव करिए s2 माइनस s1। पहले s2 माइनस s1 को हम फाइंड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं s2 माइनस s1 को फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करते हैं, चलिए s2 माइनस s1 लिखते हैं यहाँ। s2 माइनस s1 बराबर s2 की वैल्यू क्या है, देखिए 2 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या n, बचा कि नहीं, लिखेंगे 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू क्या d, ये हो गया, माइनस s1 की वैल्यू क्या है भाई n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये भी हो गया आपका। हो गया कि नहीं। अब देखिए इस पूरे एक्सप्रेशन में इसमें क्या कॉमन है n हमने पूरा कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, बचा ना, माइनस लगाया 1/2 यहाँ बचा हुआ है अभी, n/2 यहाँ क्या है बचा हुआ है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a/2 क्या बचेगा a बचेगा, अब माइनस क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू d/2। समझ गए होंगे हमारी बात, समझ गए कि नहीं आप, समझ गए होंगे, बड़ी अच्छी बात। चलिए s2 माइनस s1 की बात कर रहे हैं ना ये, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं। अच्छा 2a में से a निकल जाएगा, क्या बचेगा a, यहाँ लिखेंगे हम s2 माइनस s1 बराबर n, क्या बचा a बचा ना, प्लस देखिए इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है d, यहाँ d है यहाँ d है, कॉमन हो सकता है कि नहीं, इन दोनों में d कॉमन ले लीजिए, d हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 2n माइनस 1 और क्या माइनस n प्लस 1, अभी रुकिए n माइनस 1/2 कर दीजिए, समझ रहे हैं ना, अभी बता रहे हैं n माइनस 1/2 हो गया कि नहीं, n माइनस 1/2 हुआ कि नहीं, हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2n माइनस 2 किया और माइनस n माइनस 1/2, ठीक यहाँ तक कर दिया मैंने। आइए बराबर n क्या हो जाएगा a प्लस d को ही रखिए, अभी इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या हो जाएगा 4n, हो गया कि नहीं, 4n है ना, 4n हुआ ना, 4n माइनस 2 बाई माइनस n प्लस क्या 1/2, टोटल के 2 आएगा जी, बात समझ रहे हैं ना, टोटल के 2 आएगा, ठीक है, बराबर ये देखिए n हो गया कि नहीं, इस 2 का भी मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, कहाँ पर a में, तो करेंगे क्या हो जाएगा 2a प्लस d, यहाँ ले लीजिए आप।
और देखिए 4n में से n निकल गया, क्या बचा? 3n बचा कि नहीं? 3n बचा ना, 3n। अब माइनस क्या? 1 बाई क्या? पूरे के बाई 2, पूरे के बाई 2 भाई। कहाँ 2 रह गया? क्यों नहीं 2 रह गया? अभी तो तिरछा गुणा किया हो तो रहेगा नहीं। अब इस 2 को इस बाहर निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? n बाई 2 2a प्लस लिख लीजिए इधर से 3n माइनस 1 इंटू क्या? हुआ कि नहीं? अब आपको जानते हैं कि क्या करना है इसमें। इतना तो हमारी वैल्यू आ गई, इसमें आ गई कि नहीं? अच्छा, किसके इक्वल है ये अंकुश? s2 माइनस s1। अगर मैं कह दूं कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें? 3s2 माइनस s1। जब 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी तो 3 का मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं? तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 3n बाई 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान से देखिए, ये जो टर्म है ये टर्म s3 के इक्वल है। देखिए 3n बाई 2 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी है कि नहीं? अब इसकी जगह पर टोटल रूप से हम क्या लिख सकते हैं? s3। और दिस इज योर आंसर। यही प्रूव करना था आपको, s2 माइनस s1, यही आपको प्रूव करना है। बात हमारी समझ पाए होंगे आप। ऐसे क्वेश्चंस को लगाते समय हमको जो कह रहा है उसी को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें सारे क्वेश्चन से आता है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन हम किसी नियम का उल्लंघन किए बिना मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हुए, देखिए मैंने प्रूव कर दिया इसको। नोट, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ए और बी के कोई दो नंबर है, कोई दो नंबर है। मैंने कहा इसमें एक ऐसा कोई नंबर डाल दीजिए, मान लीजिए वो नंबर क्या डाल दिया? ए। हमने कहा इसमें कोई एक ऐसा नंबर डाल दीजिए कि जब ये सीरीज तीनों बने तो एपी में इसमें हो, समांतर श्रेणी में। फिर से सुनिए, ए और बी के बीच में ऐसा कोई नंबर डाल दीजिए, है ना, जिससे जो तीनों आवे तो किसमें हो? समांतर श्रेणी में। तो यही नंबर जो ए है बीच में, इसी को हम समांतर माध्य कहते हैं, इसी को समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए ए बी ये तीनों किसमें है? ये तीनों मान लिया किसमें है? एपी में है, समांतर श्रेणी में। तो अगर एपी में है तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अंतर समान होगा कि नहीं? होगा। समान कैसे देखते हैं? ए में से हम ए को माइनस करेंगे, बोलिए, दूसरे में से पहले पद को माइनस करेंगे। जो अंतर यहाँ आएगा, क्या वही अंतर बी माइनस एक आएगा कि नहीं? आएगा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे आएगा कि नहीं? क्यों आएगा? एपी में है ना, तो एपी में है। हमने क्या किया, इस ए को इधर लाया, क्या हो जाएगा? ए माइनस ए प्लस ए बराबर क्या हुआ? बी। हो गया कि नहीं? अब ए को मैं उधर लेकर चला गया और ए कितना हो गया? 2a। 2a बराबर ए प्लस बी, यानी ए बराबर क्या हो गया? ए प्लस बी बाई 2। ये होता है इसका समांतर माध्य। अगर कोई दो नंबर्स हैं, उन नंबर्स का पूछे समांतर माध्य बताइए, तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बात हमारी पकड़ पाए आप? बोलिए, ये कहलाता है इसका समांतर माध्य। अगली हेडिंग भी मैं बता देना चाहता हूँ, नोट रोको बेटा। दो संख्याओं के बीच, देखिए ए और बी के बीच में हमको n समांतर माध्य निकालना है। तो मान लिया गया, और जो समांतर माध्य इनके बीच में, जो इसमें जो एलिमेंट इसके बीच में रखना है, वो ऐसा सेटिंग हो कि वो भी समांतर श्रेणी में हो। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना? तो हमने क्या मान लिया यहाँ से? देखिए, यहाँ से मैंने माना कि इसमें n समांतर माध्य a1 a2 a3 अंशवन कहाँ तक? an तक जा रहा है, यहाँ भी an तक जा रहा है कि नहीं? हमने इस a और b के बीच में ये n नंबर्स को इसमें डाल दिया, और जो गिवन सीरीज है, जो गिवन प्रोग्रेशन मिला आपको, ये किसमें है? ये भी एपी में है। एपी में है ना? बोलिए, एपी में है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए, मैं आपसे कह दूं कि जरा इसको बता दीजिए, तो मान लीजिए इसका प्रथम पद कितना है? फर्स्ट टर्म बराबर ए ही होगा, होगा कि नहीं? ठीक है। अच्छा,
पदों की संख्या कितनी है नहीं पता आपको। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने पद हैं, यन। एक पद ये है, एक पद ये है, तो पदों की संख्या, पदों की संख्या n+2 होगा कि नहीं होगा पदों की संख्या? बोलो भाई। अरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक n है ना, और ये मैं आपसे पूछ लूं कि बेटा an के पहले वाला कौन सा पद होगा, तो गाड़ी फंस जाएगी यार। मैं कह दूं an के पहले वाला कौन टर्म होगा, तो आप कहेंगे सर an-1, एक कम हो जाएगा ना n से। बात हमारी पकड़ पा रहे हैं ना। हमने कहा ये an पद है, an के पहले एक पद बताइए, तो पहले का मतलब n से एक कम, भाई यही तो मतलब है। मैं कहूँ कि पांचवें से पहले एक पद बताइए, तो क्या मतलब है, चौथा पद बताइए, तो यही तो है ना मतलब कि चौथा पद बताइए, तो 5 में से घटाएंगे ना। अच्छा मैं कहूँ इसके पहले कौन सा पद आएगा, तो an-2, उसके पहले an-3, ऐसे करते हैं। पूरा 11th में इसकी स्टडी करेंगे हम सारे टर्मों की, लेकिन फिलहाल यहाँ नहीं है। ये हो गया n+2 हो गया कि नहीं। अब देखिए an+2वां पद क्या होगा, an+2वां पद क्या होगा, यानी वही तो अंतिम पद है ना n+2वां पद। अरे यहाँ से चलेंगे तो n+2वां पद कौन सा होगा, b नहीं होगा, तो बराबर क्या हो गया, हो गया कि नहीं। अब हम निकालने जा रहे हैं, देखिए यहाँ मान लीजिए माना सार्वंतर क्या हो, d है। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, d है। तो आइए an बराबर क्या होता है, a प्लस, थोड़ा यहाँ कैपिटल a कर लीजिए, है ना। an बराबर a प्लस क्या होता है, n-1 इंटू d होता ही है। an की जगह पर क्या लिखेंगे, an+2वां बराबर होगा कि नहीं। अरे भाई ये हम कौन सा पद निकाल रहे हैं, an+2वां पद। तो प्रथम पद क्या है, a, n कितनी है, n+2 - 1 इंटू क्या हुआ, d, इसकी वैल्यू कितनी है, b। अरे भाई अभी हमने देखा है b = a प्लस, यहाँ कितना हो जाएगा, n+1 इंटू d, b को इधर लाएंगे हम, b - a बराबर n+1 इंटू d। अब देखिए यहाँ से d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b - a अपान क्या, n+1, ये d की वैल्यू हो गई कि नहीं। अब हमने कहा कि जरा a1 बता दीजिए क्या होगा, तो आप कहें अब क्या है a1 में, तो a1 बराबर, जब आपको इसको निकालना होगा तो a1 बराबर क्या करेंगे, a1 निकालने के लिए a में d को जोड़ देंगे ना, पर समांतर श्रेणी में यही तो होता है। तो आप क्या करेंगे यहाँ, a प्लस d माने b - a अपान क्या, n+1। हमने कहा बेटा a2 क्या होगा, तो आप कहेंगे a+2 b - a अपान n+1। मैं कह दूं a3 क्या होगा, तो आप कहेंगे a+3 b - a अपान क्या, n+1। ठीक है, आन समान करते हुए मैं आ गया। मैंने कहा an बराबर क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे, a+n b - a अपान क्या, n+1। ये हो गया आपका। देखिए इस तरह से हमारे n समांतर माध्य निकल जाते हैं, किसमें, समांतर श्रेणी में। अगर हमको कोई वर्किंग करनी है तो इस तरह से करेंगे। चलिए भाई आदर्श, ये आप नोट कर लें बढ़िया से। पहला क्वेश्चन, मैं सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। क्या कह रहा है, 0 से 500 के बीच 7 के गुणांकों का योग बताइए। ये आपके पीछे का ही ना देखिए, कहाँ से कह रहे हैं, 0 से लेकर के 500 के बीच, जो क्या है 7 का गुणांक हो। तो 0 से 7 के बीच में पहली संख्या तो 7 ही आएगी। दूसरी संख्या ये कह रहे हैं 7 + 14 + 21 + 508। अंतिम पद चाहिए आपको। अंतिम पद के लिए मैं क्या करता हूँ, 500 को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, है ना। 7 × 7 = 49, बचा 1, 0 आया, 7 करने 7, बचा क्या 3। अगर इस 3 जो शेष है इसको मैं 500 में से घटा दूं तो शेष नहीं बचेगा। बचेगा क्या, तो कौन सा नंबर आ रहा है, 497, यानी +497। यहाँ से शुरू करके यहाँ तक का हमको सम चाहिए। अभी जोड़ने के लिए दे दिया जाए तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, सबकी हो जाएगी, हम सब जोड़ नहीं पाएंगे।
क्यों? जोड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इससे तो तुरंत ज्ञात हो जाएगा। सबसे पहले क्या देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टर्म है, कितने टर्म है, तो टर्म के नोट करते हैं। एन इक्वल टू क्या है 497, ए इक्वल टू क्या है 7, डी इक्वल टू क्या है 7, ये भी है। चलिए एन इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू क्या हो गई 497 इक्वल टू ए की वैल्यू 7, और एन ही तो पता नहीं आपको, क्यों? ये हो गया, ये देखो 497 इक्वल टू 7 प्लस 7 एन माइनस 7, ये कट गया बेटा, माइनस 7 प्लस 7 कितना हुआ 497 इक्वल टू 7 एन, 7 से काट दीजिए 7 7 यानी एन 71, एन बराबर 71। देखिए 71 टर्म यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है 71 टर्म, 71 टर्म का सम चाहिए आपको। फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या करना है फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, एस एन बराबर एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेकिन फिलहाल इसकी क्या जरूरत है, हाँ यल का मान पता है ना हमको, हमने सीधे इसको हाँ ए प्लस एन लगा दिया हमने। ये किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 71, ए की वैल्यू है 7 और एन की वैल्यू है क्या 470। काम खत्म होने वाला है। 71 बाई 2 इंटू जोड़ेंगे तो कितना आएगा 504, 504 ये काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 252, यानी 71 इंटू 252 जो भी आएगा वो आपका आंसर है। ठीक है, पूरा कर लीजिए आप लोग, ये क्या है आपको, ये आंसर है बेटा। ठीक है, अब 2 नंबर पे विचार, 2 नंबर पे तुरंत आप बता देंगे। संख्या 5 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं कि समांतर माध्य ए इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 होता है कि नहीं, अभी बोला हूँ आपसे। यहाँ से ए इक्वल टू 5 प्लस 7 बाई 2 यानी ए इक्वल टू 12 बाई 2 यानी ए इक्वल टू 6। ठीक है, आपको थोड़ा सा जो मैं स्टेटमेंट दिया हूँ उस स्टेटमेंट को मैं थ्रू कराता हूँ। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें हैं। 2 नंबर कौन कौन से हैं, 5 है और क्या है 7 है। बीच में कौन सा नंबर आ जाएगा 6 है। समांतर माध्य देखिए समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, यहाँ जो भी नंबर्स आएंगे वो समांतर श्रेणी में ही आएंगे। देखिए ये प्रूव हो गया आपका। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। अर्चना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 3 नंबर, ये 2 संख्याओं का अंतर 4 लिख दीजिए। माना 2 संख्याएं ए और क्या है बी है। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर 4 है, यानी क्या a माइनस बी इक्वल टू 4 होगा कि नहीं। ठीक है, तथा उनका समांतर माध्य 6 है। समांतर माध्य का मतलब समान ए और बी का समांतर माध्य कितना होगा a प्लस बी बाई 2, ये तो समांतर माध्य होता है। इसकी वैल्यू कितनी है 6, यहाँ से मिल जाएगा a प्लस बी बराबर 12। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लिखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट को मैं आज लिख रहा हूँ a माइनस बी बराबर 4 और इधर लिख देता हूँ a प्लस बी बराबर क्या 12 बेटा। ये देखिए माइनस बी प्लस बी कट गया, 2a इक्वल टू कितना आ गया 16, a इक्वल टू 8। जब a इक्वल टू 8 आ गया तो b इक्वल टू 4 आएगा बेटा। अरे भाई 8 में से हम a माइनस बी बराबर 4 है, तो अगर a 8 है तो b कितना 4, तभी तो आ गया। ये देखिए हमने निकाल दिया। कितना आसान हो गया ये सब क्वेश्चन, सब आपके लिए। अंतिम पढ़ रहे हैं ना, अंतिम का मतलब होता है कि आपको पीछे की सारी चीज़ें आती हैं, और जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हमने बताए हैं उस हिसाब से इन सब के लिए ये सब आपके लिए कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आज चलिए